आफ्टर मैट्राइसेस। तो अभी हम लोगों ने जो पार्ट 1 और उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था मैट्राइसेस, उसके बाद हम एक चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट 2 का है और वो है चैप्टर नंबर 5 विच इज इंडेक्स नंबर। तो एक सिंपल और इजियर चैप्टर है, तो इसीलिए हमने इसको फर्स्ट स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 विच इज इंडेक्स नंबर। अगर आप देखें इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर इज बेसिकली डिस्कस इन इकोनॉमिक्स। तो इंडेक्स नंबर को नॉर्मली जो हम लोग रीड करते हैं वो इकोनॉमिक्स में आपने बहुत सारे वहां पर टर्म सुने होंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, महंगाई दर जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन हमारे पास है। एंड कभी आपने सुना होगा प्राइस इंडेक्स, कभी आपने सुना होगा अगर आप देखें तो कमोडिटी इंडेक्स, कभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेक्स, और उसमें भी हम लोग क्या बताते हैं बैंक इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स एंड सो ऑन। तो एक्चुअली इंडेक्स है क्या? तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें या इकोनॉमिक्स में जो डिस्कस होता है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक इंडिकेटर। बट इन मैथमेटिक्स हम उस कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ले रहे हैं और वो है क्या? तो इंडेक्स नंबर इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हमने क्या डिफाइन किया? इंडेक्स नंबर इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेशियो। क्या है ये? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेशियो। क्यों स्पेशल? क्योंकि इट इज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये तो हुआ सिंपल डेफिनेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट, जब आप रेशियो लेते हैं तो आपको मालूम है न्यूमरेटर चाहिए और साथ में क्या चाहिए? डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। और अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए तो दैट मीन्स वी मस्ट हैव टू डिफरेंट टर्म्स। आपके पास कम से कम दो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। तो इसीलिए हमने आगे इसमें नोट किया, here two or more time periods are include. Remember, two or more time periods are include. One of them is called base period and others are called current periods. तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा टाइम पीरियड इंक्लूड होते हैं इंडेक्स नंबर लिखते वक्त, जिसमें से एक को आप बोलते हैं बेस पीरियड और बाकी बचे हुए जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग करंट पीरियड। तो here two or more time periods are included. One of them is called base period and others are called current periods. Next, base period is the period by which we make a comparison and current periods are the periods for which we make a comparison. देखो, आप जब कंपैरिजन, रेशियो का मतलब ही होता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो दो चीजें होती है, मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं और किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो है बेस पीरियड, और जिस पीरियड के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? करंट पीरियड। तो बेस पीरियड इज द पीरियड बाय विच वी मेक अ कंपैरिजन एंड करंट पीरियड्स आर द पीरियड्स फॉर विच वी मेक अ कंपैरिजन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो क्या बोला जाएगा? बेस पीरियड। जिसके लिए कंपेयर कर रहे हैं वो क्या डिस्कस होगा? करंट पीरियड। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज 100। तो जो इंडेक्स नंबर है वो बेस पीरियड का, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 100। तो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज 100। नेक्स्ट, ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर आप देखें तो सिंपल एक लाइन में हमने डेफिनेशन लिखा, बाद में उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी तो उसको हमने नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स में यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये तो था इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन। नेक्स्ट, नोटेशन। अगर आप नोटेशन की बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर में, तो यहाँ पर अगर आप देखें मैंने दो कॉलम में लिखा है और एक ये हमारे पास, तो बेस पीरियड करंट पीरियड का दो कॉलम बना है और ये किसके लिए लिखे जा रहे हैं? प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। अगर आपको बेस पीरियड का प्राइस लिखना है तो इट इज गिवन बाय P0। इफ वी हैव टू राइट करंट पीरियड प्राइस देन इट इज रिटन एज P1। तो इसका मतलब P इंडिकेट कर रहा है प्राइस को, बट दो सफिक्सेस आ रहे हैं 0 और 1। 0 इंडिकेट फॉर बेस पीरियड एंड 1 इंडिकेट फॉर करंट पीरियड। So that means if we have to write base period price, then we write P0, and if we have to write current year price या current period price, then it is written as P1. Similarly, quantity.
quantity is given by Q, so therefore base period quantity is Q0 and current period quantity is Q1. तो ये तो हो गया क्वांटिटी, तो वहां पर भी आप देखें क्वांटिटी Q से रिप्रेजेंटेड है, बट फॉर बेस इट इज गिवन बाय 0 and for current it is given by 1. Value, now value is given by V, so for base period it is given by V0 and current period it is given by V1. तो बेस पीरियड का जो वैल्यू है वो क्या है V0 एंड करंट पीरियड का जो बेस यहाँ पर नोटेशन है वैल्यू का वो क्या है V1. लेकिन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू इज द multiplication of price and quantity. Remember, value is the multiplication of price and quantity. So that is why V0 is equal to P0 into Q0 and V1 is equal to P1 into Q1. तो नोटेशन आपको याद रखना है, लास्ट तक के नोटेशन चलेंगे. तो हमने क्या बताया, बेस पीरियड प्राइस P0, करंट पीरियड प्राइस P1, बेस पीरियड क्वांटिटी Q0, करंट पीरियड क्वांटिटी Q1, base period value V0 which is equal to P0 Q0 and current period value is V1 which is P1 into Q1. Now next three notations which are P01. ध्यान दें suffixes क्या लिखे हैं, 01 एक साथ है. तो P01 indicate price index, Q01 indicate quantity index, V01 indicate value index. तो अगर आप P01 लिख रहे हैं तो it means it is price index, अगर आप Q01 लिख रहे हैं तो देन इट इज क्वांटिटी इंडेक्स, और अगर हम यहाँ पर V01 लिख रहे हैं तो दैट इज वैल्यू इंडेक्स. तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर बेसिक टर्म्स. अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड्स. तो वी हैव 4 मेथड्स टू फाइंड द इंडेक्स नंबर, पर आप लोगों के सिलेबस में डिस्कस ओनली 3. तो सिलेबस में सिर्फ 3 डिस्कस किया गया है, जिसके लिए 3 बेसिक एक्सरसाइजेस हमको दी गई हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है जिसको मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद फिर जो 2 मेथड है वो आएंगे. तो अब इसके बाद हम लोग लेंगे मेथड टू फाइंड इंडेक्स नंबर. मेथड्स टू फाइंड इंडेक्स नंबर. जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड द इंडेक्स नंबर, लेकिन आपके यहाँ पोर्शन में सिर्फ 3 ही डिस्कस हैं, जिसमें से पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है हमारे पास वेटेड एग्रीगेटेड मेथड, और फोर्थ वन इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. तो 4 में से 3 आपको डिस्कस करना है. इसके लिए 3 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मेथड हो रहा है डिस्कस सिर्फ वही नोट किया गया है. उसमें क्या है हमारे पास, सिंपल, that term is also known as unweighted. Remember, simple either we can write unweighted. तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है फाइंड द अनवेटेड इंडेक्स नंबर, तो स्टूडेंट सोचता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. सिंपल इज ऑल्सो रीड एज अनवेटेड. तो सिंपल और अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड. तो अगर आप सिंपल या अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड में, तो क्या है, देखो एग्रीगेट का मतलब होता है सम. एग्रीगेट का मतलब क्या, सबको एक साथ लेके डिस्कस करना. तो जो इसमें फॉर्मूलेस लिखे गए वो क्या है, सबसे पहला प्राइस इंडेक्स दैट इज गिवन बाय P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू 100. तो हमने क्या यूज किया, सिग्मा P1 व्हिच इज रीड एज समेशन P1, सिग्मा P0 समेशन P0 और इनटू 100, वेयर सिग्मा P1 और समेशन P1 इज सम ऑफ प्राइसेस फॉर करंट पीरियड. Similarly, summation P0 sum of prices for base period. तो ये तो था फर्स्ट यानी कि प्राइस इंडेक्स. बी सेकंड Q01 मींस क्वांटिटी इंडेक्स. तो क्वांटिटी इंडेक्स के लिए सेम समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इनटू 100. तो आपने क्या करना है, सिग्मा Q1 और समेशन Q1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 और समेशन Q0 इनटू 100, वेयर summation Q1 sum of quantities for current period, summation Q0 sum of quantities for base period. तो ये था सेकंड फॉर्मूला. थर्ड वन सी V01 summation V1 upon summation V0 into 100. तो अगर आप यहाँ पर देखें, जब हमने पहले नोटेशन लिखा तो V1 मींस P1 Q1, तो हमने समेशन क्या लिखा, P1 Q1, V0 मींस P0 Q0,
तो नीचे आ गया समेशन P0 Q0 where summation P1 Q1 sum of multiplication of prices and quantities for current period। तो करंट पीरियड के लिए जो भी प्राइसेस और क्वांटिटीज मिली होंगी आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड, देन वी हैव समेशन P1 Q1। सिमिलरली समेशन P0 Q0 सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज फॉर करंट पीरियड। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 यानी 5.1। Exercise 5.1, find the price index using simple aggregate method in each of the following examples 1 to 7। एक्चुअली 1 to 7 में सभी में एक ही टर्म आपको फाइंड आउट करना है और वो है प्राइस इंडेक्स। और सिंपल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0। तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं तो 1 to 7 सेम है। तो जरा देखें, फर्स्ट यूज 1995 एज बेस ईयर। तो आपको ये इंडिकेट किया जाएगा कि किसको आपने बेस ईयर कंसीडर करना है। तो यूज 1995 एज बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब आपको अगर आप प्रॉब्लम देखें तो आपको कमोडिटीज मालूम है PQRST, फिर प्राइसेस इन रुपीस इन 1995, प्राइसेस इन रुपीस इन 2000। तो इसका मतलब बेस ईयर का प्राइसेस क्या है 15, 20, 24, 22, 28 एंड करंट ईयर। जैसा हमने कहा था बेस ईयर एक हो गया, जो बाकी बचा वो सब करंट। तो करंट ईयर प्राइस कितना हो गया 27, 38, 32, 40 एंड 45। सॉल्यूशन सिंपल, आपने सबसे पहले लिखा समेशन P0 दैट मींस सम ऑफ प्राइसेस फॉर द बेस पीरियड। तो आपने इन सबको ऐड किया 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28 व्हिच इज 109। सिमिलरली समेशन P1 यानी सम ऑफ प्राइसेस फॉर द करंट पीरियड 27 plus 38 plus 32 plus 40 plus 45 which is 182। Now we use formula summation P1 upon summation P0 into 100 which is 182 upon 109 into 100 which is P01 is equal to 166.97। Remember index number is unit free measure, इसमें कोई यूनिट नहीं आता। तो बस अपने पास एक सिंपल नंबर है, क्या प्राइस इंडेक्स क्या है 166.97। बिल्कुल सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपने से कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। Next, question number 3. Here we have given commodity wheat, rice, milk, clothing, fuel, unit kg, kg, liter, meter and liter। Base year prices मालूम है, current year prices मालूम है and here we have to find again price index। तो simple summation P0 means sum of prices for the base period। आपने इन सबको ऐड किया 253। summation P1 sum of prices for the current period और current year ऐड किया 313। सिंपल फॉर्मूला P01 summation P1 upon summation P0 into 100। Now we replace the values, therefore P01 यानी price index as 123.71। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आप देखें तो कमोडिटी वॉच, शूज, सनग्लासेस, मोबाइल प्राइस इन रुपीज 2000 एंड प्राइस इन रुपीज 2006। Here we consider 2000 as a base period। Normally आप ध्यान रखें जो लोअर ईयर होगा, जो छोटा ईयर होगा वो हमेशा बेस पीरियड एंड नेक्स्ट ईयर इज ऑलवेज करंट पीरियड। तो समेशन P0 यानी कि सम ऑफ प्राइसेस फॉर द बेस पीरियड दैट इज प्राइसेस इन 2000। तो आपने उनको ऐड किया 7760। समेशन P1 सम ऑफ प्राइसेस फॉर द करंट पीरियड दैट इज इन 2006, आपने ऐड किया 13,315। Now we again use same formula P01 summation P1 upon summation P0 into 100 and now we have P01 is equal to 171.51 or price index number is 171.51। तो similar type of problem as question number 1 and 2, ये हमारे पास next 2 problems। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 सेम आपके पास है, अपने आप कंप्लीट करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूज 2000 एज बेस ईयर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ईयर 2000 को बेस ईयर कंसीडर करने को बोला गया है, जबकि वी हैव कमोडिटी मैंगो, बनाना, एप्पल, पीच, ऑरेंज एंड स्वीट लाइम। यूनिट डजन, डजन, केजी, केजी, डजन एंड डजन। प्राइसेस आपके पास गिवन है एज यूजुअल, आपको मालूम है। सॉल्यूशन, सबसे पहला सम ऑफ प्राइसेस इन बेस ईयर यानी समेशन P0 इज इक्वल टू 250 प्लस 12 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 36 प्लस 30 which is equal to 483 and summation P1 sum of prices for the current year यानी कि in the year 2007 300 plus 24 plus 110 plus 90 plus 95 plus 45 which is 664. As usual, same formula P01 summation P1 upon summation P0 into 100 and final solution is 137.47. सेम क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 और 9, इन बोथ द प्रॉब्लम्स वी हैव टू फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स। तो 8 और 9 दोनों आपके पास सेम सम है, जिसमें से हमने 8 सॉल्व किया है, 9 आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। तो here we have to find quantity index by using simple aggregate method. Simple problem, commodities 1 2 3 4 5, base year quantities given है, current year quantities given है। तो ये आपके पास डेटा है। तो as usual, first of all we write summation Q0, that means sum of quantities for base year 140 plus 120 plus 100 plus 200 plus 225 which is 785. After that summation Q1 sum of prices for current year quantities, so 100 plus 80 plus 70 plus 150 plus 185 which is 585. So therefore Q01 यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 आप वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, देन वी हैव सॉल्यूशन 74.52। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन से आपके पास सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कैलकुलेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ आर सिमिलर, जिसमें से 9th हमने सॉल्व किया है, 10th बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वैल्यू इंडेक्स, और आपके पास यहाँ पर बेस ईयर के लिए प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है। तो क्वेश्चन 9 और 10 इन बोथ द प्रॉब्लम्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो प्रॉब्लम इज कमोडिटी ए बी सी डी ई, बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज, करंट ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर गिवन। तो जब भी आपको वैल्यू इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q1 upon summation P0 Q0 and then multiplied by 100. So it means first of all we have to find the product of P0 Q0 and then sum of product of P1 Q1. तो हमको पहले तो P0 Q0 का प्रोडक्ट करना है, फिर उसका टोटल, फिर P1 Q1 का प्रोडक्ट करना है, and then we have total. तो हमने सॉल्यूशन टेबल क्या जनरेट किया, P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, P1 current year price and Q1 current year quantity. Up next P0 Q0, 30 into 22 660, 40 into 16 640, 10 into 38 380, 50 into 12 600, 20 into 28 560. Similarly P1 Q1 40 into 18 720, 60 into 12 720, 15 into 24 360, 60 into 16 960, 25 into 36 900. So therefore we have two totals, summation P0 Q0 which is 2840, summation P1 Q1 which is 3660, and now we use formula V01 summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100, and then we replace the values and we have solution वैल्यू इंडेक्स इज 128.87। तो हमारे पास जो वैल्यू इंडेक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 128.87। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग इसी स्टेप पे अपने आप कंप्लीट कर लेंगे।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड इसी स्टेप के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी आएगा। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट टू क्वेश्चंस जो हमने लिखा था वहां पे क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंसिंग थोड़ा रॉन्ग हुआ है, पहले 9 10 लिखा था। एक्चुअली दीज प्रॉब्लम्स आर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, तो आप उसको जरा ध्यान देंगे। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चंस लिए थे वो क्या थे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। तो फाइंड x if the price index number by simple aggregate method is 125। तो आपको सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर दिया 125 और आपको बोला एक अननोन वैल्यू जो x से टेबल में वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो एज यूजुअल आपको मालूम है सिंपल एग्रीगेट मेथड है, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस मिला है। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिख रहे हैं, टोटल। तो सम ऑफ P0 यानी कि बेस ईयर प्राइसेस का टोटल विच इज 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 18। अब अगर हम इसको ऐड कर लेंगे 8 10 16 18 24, तो इट इज 4 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7, तो इट इज 74। अगेन वी चेक 8 10 16 18 20 26, सॉरी। तो ये हमारे पास 8 10 16 18 26 2 3 5 6 7 76। Next, summation P1 which is equal to sum of prices for the current year 12 plus 18 plus x plus 28 plus 22। तो next 2 8 10 10 और 8 18 18 और 2 20। तो ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टू 4 6 7 8, तो इट इज 80। अगेन वी क्रॉस चेक, तो 22 प्लस 28 50 और ये 12 प्लस 18 30 50 प्लस 30 80 और आगे प्लस 1। नाउ P01 इज इक्वल टू 125, ये आपके पास गिवन कंडीशन है। तो देयरफॉर वी यूज, अब जो हमारे पास टर्म है वो हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जरा ध्यान देंगे। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100 is equal to 125। now replace the values, we have 80 plus x upon 76 into 100 और ये 125। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास 80 प्लस x इज इक्वल टू 125 इंटू 76 और अपॉन 100। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब अगर हम 4 से कट कर दें तो 19 4 जा 76। तो ये हमारे पास, और नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो 80 प्लस x इज इक्वल टू 19 इंटू 5 85। तो therefore x equal to 85 minus 80, तो therefore x equal to 5। तो it is question number 12 an important question, मे बी इस साल ये आपके यहाँ एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो it is very important question। Question number 13, again we have an important question. Find y if the price index number by simple aggregate method is 120। तो एक बार वापस आपको एक अननोन वैल्यू y दिया है बेस पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर बोला है 1995 एज बेस ईयर। तो आपको y फाइंड आउट करना है व्हेन इंडेक्स नंबर इज 120। तो एज यूजुअल जैसा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, समेशन P0 आपने टोटल कर लिया 210 प्लस y, समेशन P1 टोटल किया 324, P01 is given 120। Next, P01 means P1 upon summation P0 into 100 is equal to 120. That means we take summation P1 upon summation P0 into 100 is equal to 120. Now we replace the values. So therefore, summation P1 324 upon 210 plus y into 100 is equal to 120। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और कैसा, आप यहाँ पर 210 प्लस y को अपोजिट शिफ्ट कर देंगे और 120 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो देयरफॉर
324 upon 120 into 100 is equal to 210 plus y. Next, 0 to 0 cancel. 12 2 जा हमारे पास कितना आएगा 24. Remainder is 8. 8 4 84. 12 7 जा 84. 27 into 10 270 is equal to 210 plus y. आप इसको शिफ्ट कर देंगे तो y is equal to 270 minus 210, तो y is equal to 60. So therefore unknown value is 60. So it is exercise 5.1 for index number part 2 chapter number 5.